हेलो बच्चों, क्लोज पैकिंग की शुरुआत हम लोगों ने पिछली क्लास में कर दी थी और हम लोगों ने पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन और पैकिंग इन 3 डायमेंशन की शुरुआत भी की थी। और यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पैकिंग इन 3D डायमेंशन फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। देखिए बच्चों, अब आप ये समझें कि ये जो रेड वाला जो बॉल है ये आप समझिए कि फर्स्ट लेयर है और ये जो दूसरा है ब्लू कलर का ये इसका सेकंड लेयर है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक जो है उसके पहले लेयर के ऊपर हमने दूसरा लेयर रखा। तो दूसरा लेयर कैसे रखा? तो ऐसे रखा कि यहां पर जो उसका ट्राइएंगुलर वाइड या ट्राइगोनल वाइड जो था उसे हम लोगों ने कवर किया। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में रेड बॉल और ब्लू बॉल्स, इसे जो है ट्रांसपेरेंट करके दिखाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है ट्राइगोनल वाइड यहां पर है। अब जैसे कि आप कल्पना करें कि 3 स्फीयर से यहां पर आप देख रहे हैं कि ट्राइगोनल वाइड का फॉर्मेशन हुआ और उसके ऊपर एक स्फीयर रख दिया गया है। तो किस तरह का वाइड का फॉर्मेशन होगा? तो बच्चों यहां पर जो वाइड का फॉर्मेशन होने वाला है वो है टेट्राहेड्रल। अब आगे देखिए, अगर ट्राइगोनल वाइड को जब कवर किया गया तो भी वाइड सारे कवर नहीं हो पाते हैं। तो आपने यहां देखा कि ये नीचे वाला एक ट्राइगोनल वाइड और ऊपर वाले लेयर से जो ट्राइगोनल वाइड बने एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यहां पर 2 ट्राइएंगुलर वाइड जो होते हैं 2 एडजेसेंट लेयर से कंबाइन कर रहे हैं। तो यहां इसका जो शेप होने वाला है वो होने वाला है ऑक्टाहेड्रल। बच्चों यहां पर जरा देखें आप, ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए ये कितने से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है? 4। ऑक्टाहेड्रल को देखें तो देखिए ऑक्टाहेड्रल नीचे वाले लेयर, तो नीचे वाला लेयर कितना है? नीचे वाले लेयर में कितने स्फीयर्स हैं? तो 3 स्फीयर्स मिलकर ट्राइगोनल वर्ड बनाते हैं और ऊपर वाला लेयर भी 3 स्फीयर मिलकर ऊपर वाला वर्ड बन रहा है। तो नीचे वाला वर्ड और ऊपर वाला वर्ड दोनों क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहां पर ऊपर वाला, पहले हम नीचे वाले को लेते हैं, नीचे वाले 3 स्फीयर्स और ऊपर वाले 3 स्फीयर्स मिलकर 6 स्फीयर्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है? 6। तो चलिए बच्चों इसी को हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे यहां पर 2 तरह के वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बना? तो व्हेन ए स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर is placed above the void of first layer, ठीक है। अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां भी क्लियर है 1 2 3 4। यहां पर आपको कुछ फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। देखिए, एक है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड
और इसका फॉर्मूला होता है 2n, और यहां पर n है नंबर ऑफ पॉइंट्स और पार्टिकल्स और क्लोज पैक्ड स्फीयर्स पर यूनिट सेल। देखिए बच्चों, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है ना। एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। एक और पॉइंट आता है और वो है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। और वो होता है बच्चों 0.225 r। देखिए, टेट्राहेड्रल वॉल के रेडियस को आप स्मॉल r से डिनोट करें। अब यहां पर ये जो कैपिटल R है, कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ स्फीयर। उसी तरह से हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को देखते हैं। देखिए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को समझने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज मेड ऑफ 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसको आप ऐसे भी कहें कि 2 ट्राइएंगुलर वर्ड्स ऑफ 2 एडजेसेंट लेयर्स कंबाइन इन ऑपोजिशन, ठीक है। या इसे हम डबल ट्राइएंगुलर वर्ड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर से भी इसे हम डिफाइन करते हैं। तो बच्चों, ये वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है, इसे आप याद रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आपकी मदद करेंगे। अब बच्चों, यहां पर हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर Cn जो है इसका क्या है, 6 है। ये हम लोगों ने अभी अभी देखा। अब हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो वर्ड्स का फॉर्मूला है n, और n का क्या होता है मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स और पार्टिकल्स और क्लोज पैक्ड स्फीयर्स पर यूनिट सेल। उसी तरह से एक तीसरा पॉइंट और है, और वही है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसे हम स्मॉल r समझें। इसका फॉर्मूला होगा 0.414 r, और कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ स्फीयर। बच्चों, यहां पर जो चीजें मैं बता रहा हूं, यहां पर उसके डेरिवेशंस नहीं आते हैं, है ना। तो आप इसे डायरेक्ट याद रखें कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। और सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर कई बार पूछ दिया जाता है कि आखिर सबसे बड़ा, जैसे ट्राई एंगुलर वर्ड है, उसके बाद टेट्राहेड्रल वर्ड है, और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होता है? बच्चों याद रखिए, ऑक्टाहेड्रल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद टेट्राहेड्रल, सबसे छोटा ट्राइएंगुलर होता है। तो आप इसे साइज ऑफ वर्ड्स के ऑर्डर से भी इसे याद रख सकते हैं। अब ट्रायंगुलर वर्ड की बात हुई है, तो यहां पर आप रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वर्ड का भी फॉर्मूला जान लें। रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वर्ड, देखिए ये R है, अगर इसका फॉर्मूला होगा 155 R, और देखिए R का मतलब क्या हो गया, कैपिटल R का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। अब बच्चों
हमने देखा कि दो तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दो लेयर तक ही अभी हम लोगों ने बात करी थी। अब जरा सोचिए, अगर तीसरा लेयर अगर हम इस पर डालें तो कैसे डालेंगे? जरा ध्यान दें, अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, देखिए दो तरह की स्थिति बनने वाली है, दो तरह के वॉइड्स हैं। अब तीसरा लेयर जो आप डालेंगे तो या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करें या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करें। अगर आपने सोचा कि एक साथ में दोनों को कवर कर दूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। देख ले बच्चों, यहां पर ये जो लेयर है इसे आपने ए माना। अब ये देखिए दूसरा लेयर जो है वो कैसे है, इसके डिप्रेशन में है, यानी कि पहले वाले से डिफरेंट है, बी लेयर है। अब तीसरे लेयर को देखें, तीसरा लेयर जो है बिल्कुल पहले लेयर से के बराबर ही है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ए लेयर है, ए टाइप का ही। तो आप क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे ए बी टाइप पैकिंग। ठीक है बच्चों, और ये जो है कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, और इसे HCP के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप याद रखें। जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है, एटसेट्रा। इसका जो कवर्ड एरिया होता है वो होता है 74%, और इसका जो एम्प्टी एरिया होता है वो होता है 26%। डायरेक्ट बच्चों याद रखें आप, ठीक है ना। अब यहां देखिए, हाँ यहां पर आप जब इसके एक पार्टिकल का जब कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। उसी तरह से बच्चों, जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं तो नीचे वाला लेयर वो ए टाइप का है, आपने समझा। दूसरा लेयर जो है ठीक उसके डिप्रेशन पर है तो वो बी टाइप कहलाएगा। अगर तीसरे लेयर को आप ध्यान दें तो वो एक अलग टाइप का ही होगा, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल अलग तरह का है, तो ये सी टाइप का लेयर हुआ। लेकिन जब चौथा लेयर आप डालते हैं तो आप पाएंगे कि ये चौथा लेयर पहले लेयर के बराबर है या वैसा ही है, उससे काफी मिलता जुलता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इस पैकिंग को हम ए बी सी टाइप पैकिंग कहते हैं। अब बच्चों, जैसा कि यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड नाम आया है, उसी तरह से यहां पर एक आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, FCC, फेस सेंटर्ड, या फिर इसे हम CCP के नाम से भी जानते हैं। CCP का क्या मतलब हुआ? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्या हो गया? फेस सेंटर्ड और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छी तरह से याद रखेंगे बच्चों, FCC और CCP दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। इसका भी आप पाएंगे कि इसमें एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। एग्जाम्पल, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्युमिनियम है, निकल है, एटसेट्रा। कवर्ड एरिया 74%, एम्प्टी एरिया 26%।
इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये स्टेबल है? यस, दे आर मोस्ट स्टेबल। ये काफी स्टेबल है। अब यहीं पर बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं और ये आपको याद रखना चाहिए, और वो ये कि देखिए इसी में एक आता है BCC, आपको पता है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है वो आपको पता है ना? नहीं पता तो आप पिछले नोट्स को देखें और इसे याद रखने की कोशिश करें। यहां जो कवर्ड एरिया होता है वो होता है 68% और एम्प्टी एरिया जो होता है वो होता है 32%। तो देखिए इसमें कवर्ड एरिया कम है तो इसे हम क्या कहेंगे? लेस एफिशिएंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए बच्चों। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होते हैं ये कहां पर होते हैं? तो ये एज सेंटर पर होते हैं और प्लस बॉडी सेंटर पर होते हैं। उसी तरह से टेट्राहेड्रल वर्ड्स ये कहां पर होते हैं? तो ये होते हैं, बॉडी डायगोनल है उसके 1/4 डिस्टेंस पर होते हैं। तो आप कह सकते हैं 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल। देखिए अब ये क्यों जरूरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बात आपको पता चलेगी। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ NaCl। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है ना? नहीं बच्चों, इस तरह से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दें बच्चों, NaCl क्या होता है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड है। अब एक चीज याद रखिए, इसमें लैटिस पार्टिकल जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं क्लोराइड। क्लोराइड आयन जो होते हैं वो लैटिस पार्टिकल होते हैं, और वाइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो सोडियम आयन होते हैं। ध्यान दें बच्चों, लैटिस पार्टिकल का मतलब यह है कि जो लैटिस में प्रेजेंट होते हैं, लैटिस पर प्रेजेंट होते हैं, और वाइड पार्टिकल्स वो होते हैं जो वाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो अनायन जो होता है, एनायन बड़े साइज का होता है ना? तो वो लैटिस पार्टिकल ही है। लेकिन ये जो कैटायन जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, वाइड में समा जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हम वाइड पार्टिकल्स कहते हैं। अब बच्चों हमने अभी अभी देखा कि ये लैटिस पार्टिकल्स कौन? क्लोराइड। तो क्लोराइड कहां पर होने वाले हैं? कॉर्नर पर और प्लस फेस सेंटर पर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर कितने होते हैं? 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। अब जरा देखें, ये 1 हो गया, ये 3 = 4। अब बच्चों हम देखते हैं सोडियम आयन को, ये कहां पर होंगे? अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा? ये वाइड पार्टिकल है, वाइड पार्टिकल है ना? तो किस तरह के वर्ड पर होते हैं ये याद रखिए बच्चों। ये सोडियम जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर होते हैं। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां कहां पर होता है? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। अभी अभी हम लोगों ने यहां देखा है ना? ऑक्टाहेड्रल वर्ड ए सेंटर बॉडी सेंटर। ए सेंटर, एज कितने होते हैं? 12, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4। बॉडी सेंटर 1, कॉन्ट्रीब्यूशन 1, कितने हो गए? 3 + 1 = 4। अब बच्चों ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर हम लोगों ने देखा कि 4 सोडियम पार्टिकल प्लस 4 क्लोराइड पार्टिकल एक यूनिट सेल में है। तो एक यूनिट सेल में, ठीक है,
तो ये मिलकर कितने बनने वाले हैं? 4NaCl। तो अब हमें क्या पता है, रैंक क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, है ना, यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोलिक्यूल इक्वल टू रैंक। तो वो कितना हो गया हमारा? 4। रैंक को हम जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जेड आंसर हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आयंस कितने होंगे? तो बच्चों ध्यान देंगे, जब यहां पर मॉलिक्यूल जब 4 हैं तो हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस होते हैं, तो टोटल आयंस कितने होंगे? 8 होंगे, है ना। और यहां पर एक चीज और पूछी जा सकती है और वो है टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। देखिए स्पीसीज, मॉलिक्यूल या फिर टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, बात एक ही है। तो यहां पर फॉर्मूला यूनिट का क्या मतलब हो गया? फॉर्मूला यूनिट, आप इसे भी नोट डाउन कर लें, कई बार फॉर्मूला यूनिट पूछा जाता है। तो फॉर्मूला यूनिट कुछ भी नहीं है, ये मॉलिक्यूल के बारे में बताया जा रहा है। तो वो कितने होते हैं? 4NaCl है ना। तो यानी कि 4 ही हमारा आंसर होगा, है ना। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।